चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. You are aware that the capital of a business is invested in different types of assets like land and building, furniture, machineries, raw material, stock of finished goods, etc. आप यह बात जानते होंगे कि एक व्यवसाय में जो पूंजी लगता है, जो कैपिटल लगता है, वो अलग अलग एसेट्स में हम लोगों को निवेश करना पड़ता है. जैसे कि हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो जो पैसा है वो अलग अलग जगह पे लग रहा है. सम ऑफ दीज एसेट्स आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हेंस आर जनरली ऑफ अ परमानेंट नेचर. अब इसमें जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं, इसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग को काफ़ी लंबे समय तक चाहिए, ठीक है, और ये परमानेंट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं. Fixed capital refers to the total value of assets in a business which are of durable nature and used in a business over a considerable period of time. अब जो फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है, जो फिक्स कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है, ठीक है, बिजनेसेस का, ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं. ये ड्यूरेबल नेचर का होना चाहिए, अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें, और जो व्यवसाय है उसमें काफ़ी समय तक हम लोग को ये एसेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए. इट कॉम्प्राइजेज ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा. अब इसमें कौन कौन से एसेट्स होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एसेट्स आते हैं. The capital invested in these assets is fixed in the sense that these are required for permanent use in business and not for sale. आप देखिए, जो पूंजी हम लोग इसमें लगाते हैं वो आप क्या है, फिक्स्ड होता है. मतलब यहाँ पर जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं, ये चीज़ को हम लोग बेच नहीं सकते जल्दी, ठीक है, ये सेल के लिए नहीं होता है, ये बिजनेस का एक तरह से प्रॉपर्टी बन जाता है. आप अपने लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब को नहीं बेचते हो व्यवसाय में. Next, working capital consists of those assets which are either in the form of cash or can easily be converted into cash. Example, cash and bank balance, debtors, bills receivable, stock, etc. अब देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है, इसमें वो सारे एसेट्स हम लोग लेते हैं जो कि या तो कैश में है या तो उनको आसानी से हम लोग कैश बना सकते हैं. जैसे जो कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, वो आपके डेटर्स जिनसे आप पैसा पाते हैं, बिल्स रिसीवेबल जो आपको बिल्स का पैसा मिलने वाला है, स्टॉक एक्सेट्रा, ठीक है. दीज एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज करेंट एसेट्स. अब ये जो एसेट्स हैं इनको हम लोग करेंट एसेट्स भी बोलते हैं. वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, आपके व्यवसाय में जो प्रतिदिन जो काम हो रहा है, जो पैसा चाहिए, वो हम लोग अरेंज करते हैं. हाउएवर अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स एंड कैश टू पे वेजेस एंड सैलरीज. आप देखिए, जो वर्किंग कैपिटल है उसका कुछ हिस्सा हम लोग को हमेशा लगता है ताकि हम लोग स्टॉक को मेंटेन करके रख सकें, और हम लोग को कैश चाहिए होता है जिससे हम लोग वेजेस पे कर सकें, सैलरीज दे सकें लोगों को. दिस पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल. अब ये जो आपका वर्किंग कैपिटल है, इस भाग को हम लोग परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं.